अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ योर टीचर मिस समिया। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टेक आउट योर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5, योर पेंसिल बॉक्स। जो पेंसिल है वो आप अपने हाथ पे रखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो हम उससे साथ साथ अंडरलाइन भी करेंगे, ठीक है? और उनकी मीनिंग्स भी आप कहीं मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले आप बुक के पेज नंबर 64 पे चले जाएं। बुक के पेज नंबर 64 में जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है बहलौल। बहलौल यहाँ पे किसी का नाम है, कुक जो होते हैं खाने पकाने वाले, उसका नाम है बहलौल। सबसे पहले वर्ड्स टू नो पे आ जाएं। वर्ड्स टू नो का फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है टू बी और प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कंफर्ट टू समबडी हु इज़ डिस्ट्रेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो उसे आप तसल्ली देते हो, उसे कंसोल कहते हैं। सेकंड वर्ड है पेंट्री, अ स्मॉल क्लोज स्पेस कनेक्टेड टू द किचन। एक छोटा सा स्पेस जो किचन के साथ कनेक्ट होता है, इन विच फूड में भी स्टोर्स और उसमें फूड रखते हैं, उसे कहते हैं, यानी कि एक छोटे से कबर्ड की तरह बना हुआ होता है किचन के साथ, उसे कहते हैं पेंट्री। थर्ड वर्ड है टक्ड इनटू। इसकी मीनिंग है एट हंग्रीली, खाना खाना, जो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, खाना खाना। वैसे तो टक्ड इनटू का मतलब होता है अंदर करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर खाने को अंदर करना या फिर इस तरह से खाना खाना कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है? तो ये आपके हैं वर्ड्स एंड मीनिंग। अब आगे जब हम रीडिंग करेंगे तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, तो उससे साथ साथ आप अंडरलाइन करते जाइएगा। मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व टू मी ऑन दी वेरेंडा। वेरेंडा को अंडरलाइन कर दीजिए। वेरेंडा का मतलब होता है वरामदा। ओवरलुकिंग द स्टेट। मॉर्निंग कॉफ़ी, जो मॉर्निंग की जो कॉफ़ी होती है, इज़ ऑलवेज सर्व माई वाई टू मी, रोज़ाना मुझे सर्व की जाती है, मुझे मिलती है ऑन दी वेरेंडा ओवरलुकिंग द स्टेट, वरामदा में। वरामदा क्या होता है? बैल्कनी की तरह बनी हुई होती है, या फिर बेंगलोस में बाहर जो स्पेस दी होती है जहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पी जाती है, उसे कहते हैं। इट इज़ अ जॉय। ये बहुत, जॉय का मतलब होता है खुश होना। इट इज़ अ जॉय टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग एंड वॉच द सनशाइन। रोज़ाना मॉर्निंग को देखना और सनशाइन देखना, ये अंदर से खुशी महसूस होती है। ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द स्लॉप्स एंड टू सिप माई ओन कॉफ़ी सर्व टू मी बाय बहलौल। और वो कॉफ़ी जो बहलौल ने मुझे दी है, वो कॉफ़ी मैं पी रहा होता हूँ और रोज़ाना मैं सन को देख रहा होता हूँ कि वो किस तरह से ऊपर आ रहा होता है। बहलौल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ। बहलौल हमारी फैमिली का हिस्सा है काफ़ी टाइम से। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम। अगर वो नहीं होता तो हमारी लाइफ ऐसे नहीं होती, मज़ा नहीं आ रहा होता, यानी कि वो हमारी फैमिली का एक मेंबर है। ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली व्हेन आई वाज अ टीनेजर। जब मैं बहुत यंग था, टीन एज का था, तब ये हमारी फैमिली में आया था काम करने के लिए। ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग। कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज काम। वो बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज का है। ही सेल्डम स्माइल्स। ज़्यादातर वो मुस्कुराता रहता है। और शोज़ हिज फीलिंग्स। और अपनी फीलिंग्स को दिखाता है कि मैं खुश हूँ, मुस्कुराता रहता है। एंड ही इज़ अ वंडरफुल कुक। इसके अलावा वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। ये सारी जो हमें बताया गया है, वो सारा बहलौल के बारे में बताया गया है। Let me tell you about the only occasion when I was angry at him. एक ही बार मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Late one afternoon, एक दिन दोपहर में, the area councillor and his wife called to see me. हमारे एरिया का काउंसलर और उसकी वाइफ दोनों हमारे घर आए थे मुझसे मिलने। They made no sign of wanting to leave but sat and talked as the dusk turned into night. वो आके बैठे और दोबारा और काफ़ी देर तक बैठे रहे, इतनी देर तक बैठे रहे कि जो शाम हो रही थी वो शाम अब रात में टर्न हो गई। डस्क यहाँ पर वर्ड है, इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है शाम। शाम जो है रात में बदल गई, लेकिन वो बैठे हुए थे, वो जा नहीं रहे थे। आई थॉट आई हैड बेटर ऑफर दैम सम सफ़र। मैंने सोचा कि मैं इनको कुछ रात के खाने की ऑफ़र करूं। सफ़र कहते हैं रात के खाने को, सफ़र को आप अंडरलाइन कर दें। बट आई डाउटेड
whether we had anything suitable in the pantry. डाउटेड का मतलब होता है शक करना, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि भाई ये चीज़ मेरे घर में मौजूद है या नहीं है, तो उसे कहते हैं डाउट. बट आई डाउटेड वेदर वी हैड एनीथिंग सुटेबल इन द पेंट्री. मुझे शक था कि हमारे पास पेंट्री में कुछ रखा हुआ है खाने के लिए. आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन. मैंने इनसे परमिशन ली और परमिशन लेकर मैं किचन में चली गई. बहलौल, आई सेड, व्हाट डू वी हैव फॉर सफ़र. मैंने बहलौल से पूछा, हमारे पास रात के खाने के लिए क्या है. लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम. उन्होंने कहा, बहलौल ने, कि जो बचा कुचा खाना है लंच में जो हमने खाया था वो है. ही रिप्लाइड एंड देन एक्सप्लेन फर्दर. आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया बहलौल ने, टुमारो इज़ मार्केट डे. कल मार्केट डे है. नो फूड इन द हाउस टुडे. आज घर में कुछ नहीं है मैडम. ये बहलौल ने मैडम को जवाब दिया. व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट. आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि आज अब हम गेस्ट को क्या देंगे. बहलौल स्टैट एट मी ब्लैंकली. स्टैट यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करें. इसका मतलब होता है घूरना. बहलौल स्टैट एट मी ब्लैंकली. बहलौल मुझे घूरने लगा. इन द पेंट्री कवर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेवल. जब मैंने पेंट्री का कवर्ड खोला तो वहाँ पर मुझे एक छोटा सा डब्बा नज़र आया. टिन का मतलब होता है डब्बा. विदाउट अ लेवल, उसमें कोई भी लेवल लगा हुआ नहीं था. व्हाट इज़ दिस बहलौल. आई आस्क्ड. मैंने बहलौल से पूछा, ये क्या है. नो लेवल मैडम, आई डोंट नो, कैम द रिप्लाई. उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या है, इसके अंदर लेबल नहीं लगा हुआ है. ओपन इट एंड सी, वी शैल हैव इट फॉर सफ़र, बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट. उन्होंने कहा, इसे खोल के देखो, इस पर क्या है. यही खाना हम जो है गेस्ट को दे देते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा खाना आप चिकन्स को देना. इफ़ दे आर ऑल राइट, जब सारी चिकन्स खाना खा लेंगी, आप देखना वो ठीक है, देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड. इसका मतलब कि खाना बिल्कुल ठीक है, तो हम वो खाना गेस्ट को दे देंगे. ये चैप्टर लेंदी है, तो आज हम सिर्फ यहाँ तक रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 64 तक. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. आपका आज का होमवर्क है कि आपको पेज नंबर 64 की रीडिंग करनी है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे चैप्टर आपको समझाऊंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.